बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना वायरस और डेंगू के बाद गैस्ट्रो की वबा भी सर उठाने लगी है। टीचिंग अस्पतालों की इमरजेंसी में हर तीसरे मरीज के गैस्ट्रो में मुब्तला होने का इंकशाफ हुआ है। गैस्ट्रो के यौमिया 2000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कोरोना से नबर्द आजमा लाहौरियों को एक और चैलेंज का सामना है। शहर में गैस्ट्रो की वबा का खतरा भी मंडलाने लगा। बड़े अस्पतालों की इमरजेंसी में हर तीसरा मरीज गैस्ट्रो का शिकार होने का इंकशाफ हुआ है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गलियों चौराहों में बिकने वाले मुज़र सेहत मशरूबात और फास्ट फूड गैस्ट्रो का बायस बन रहे हैं। शहरी सफाई का खास ख्याल रखें और कोरोना SOPs पर अमल करें तो इस मर्ज से भी बचाव मुमकिन है। तो इसके लिए केयर यही है कि हम गर्मी से बचें, पानी जो है साफ़ पिएं और अच्छा पानी पिएं, ज़्यादा पानी पिएं, और ये है कि इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोएं और अपने खाने को एक तो ये घर पर खाएं। अपना खाना जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए और जो भी आप कच्ची चीज़ खाएं उसको अच्छी तरह धो के और देखभाल के खाएं, तो आप इस तरह बड़ा इजीली बच सकते हैं। अपने हाथ को साफ रखें, खाने को देख के खाएं, घर पर खाएं, बाहर से ना खाएं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गैस्ट्रो के यौमिया 2000 से ज्यादा मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। मर्ज से बचाव के लिए दवा से ज्यादा एहतियात जरूरी है। गैस्ट्रो के बढ़ते केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहिरीन कहते हैं कि अगर शहरी गैस्ट्रो जैसे मर्ज से बचना चाहते हैं तो बाज़ारों में बिकने वाले ठंडे मशरूबात और मुज़र सेहत अशिया खाने से इज्तनाब करें। कैमरामैन अली अदनान के साथ राउदिल चाद हुसैन, सिटी 42। शहर में डेंगू का खतरा भी मंडराने लगा। डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 22 तक जा पहुंची। दातागंज बख्श टाउन के अलावा मुतादिद टाउन से डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर टाउन और अजीज भट्टी टाउन हॉट स्पॉट एरियाज में शामिल हैं। कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का DAV हॉस्टल एरिया का दौरा, घर घर जाकर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया। शहर में डेंगू का जिन बोतल से बाहर आ गया। डेंगू मरीजों की तादाद 22 तक पहुंच गई। शहर में दातागंज बख्श टाउन के अलावा दीगर तमाम टाउन से केसेस रिपोर्ट हुए, जिस पर डेंगू लार्वा की तल्फी के लिए जिला इंतजामिया ने सर्विलेंस का अमल तेज कर दिया है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने इंसदाद डेंगू सरगर्मियों के लिए जायजा लेने के लिए DAV हॉस्टल एरिया का दौरा किया। इस मौके पर DC मुदस्सर रियाज मलिक भी उनके हमरा थे। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है कि इंडोर सर्विलेंस की कलीदी अहमियत है। लार्वा मिलना बेहतरीन सर्विलेंस होती है। प्री मानसून सख्त तरीन इंसदाद डेंगू सर्विलेंस डेंगू मर्ज को कंट्रोल रखती है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सस्ता घी नायाब। इंतजामिया ने दोनों सब्सिडाइज्ड अशिया की सप्लाई में कमी कर दी। चीनी के हुसूल के लिए कम अज कम 300 रुपए खरीदारी की शर्त आयद की गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी पर सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी वजह से सार्फिन यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन शहर के अक्सर यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी और आटा दस्तयाब ही नहीं है। इंतजामिया की जानिब से आटा और घी की सप्लाई में कमी कर दी गई है। मतलूबा अशिया न मिलने पर शहरी मायूस लौट रहे हैं। सिर्फ आटा, घी ही नहीं, सफेद चने, दाल, मसूर और मसर के रैक भी खाली पड़े हैं। आटा है, न चीनी है, न दालें है, न घी है, कोई चीज़ नहीं है। सार्फिन ने चीनी के हसूल के लिए 300 रुपए खरीदारी की शर्त को समझ से बालातर करार दे लिया। मिलती नहीं है। ये नाम के स्टोर बनाए हुए हैं, यहाँ पे 3-3 दिन रोजाना आते हैं, भी आज आटा आ जाएगा, आज घी आ जाएगा। घी भी नहीं है, वो एक दाल रखी हुई है और ये पत्ती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम बुनियादी अशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए, ताकि अवाम को सही मानों में रिलीफ मिल सके। ओपन मार्केट में आटे और घी की किल्लत और कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते हैं, लेकिन बरवक्त सप्लाई ना होने की वजह से यहाँ भी शहरी परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन अली शेख के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। टर्न ओवर टैक्स, सेल्स टैक्स नामंजूर। फ्लोर मिल्स मालिकान भड़क उठे। टैक्स वापस नहीं लिया तो 30 जून से काम बंद करने का ऐलान। आज से गंदम की वॉशिंग, 25 जून से पिसाई बंद करने की धमकी। चोकर पर 17% टैक्स वापस ना हुआ तो आटे का थैला मजीद 60 रुपए महंगा होगा। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का अल्टीमेटम। शहर में 20 किलो आटे का थैला 1100 में फरोख्त हो रहा है। बड़ों की लड़ाई में रगड़ा फिर गरीब आवाम को ही लगेगा। उधर सुई गैस की कीमतों में इजाफे की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सुई नदरन गैस कंपनी ने ओगरा को गैस की कीमतों में 37% इजाफे की दरख्वास्त दे दी।
SNGPL की जानिब से गैस की कीमत में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत PC होटल में हुई, जिसमें SNGPL की तरफ से गैस की कीमतों में 37% इजाफे की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर SNGPL पर कड़ी तनकीद की गई, जबकि गैस की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करने का मुतालबा भी किया गया। चेयरमैन ओगरा मसरूर खान ने कहा कि तमाम स्टेक होल्डर के एतराजात सुन लिए, इन पर गौर करके फैसला बाद में करेंगे। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि SNGPL 28 लाख नए गैस कनेक्शन फौरी नहीं दे सकती। गैस की तकसीम का फार्मूला सियासी नहीं, मौसमी और जोग्राफिया हालात से है, इसलिए घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि RLNG से मुल्क को फायदा होगा। 8 नई कंपनियों को लाइसेंस दिया है। RLNG को पाकिस्तान लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। कराची या ग्वादर समेत दीगर टर्मिनल्स पर रीगैसिफिकेशन सलाहियत बढ़ाने की जरूरत है। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ की FIA पेशी, 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर 1 घंटे तक तहकीकात, नून लीग के सदर का इल्जामात तस्लीम करने से इनकार। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस के मामला सलमान शहबाज देखते थे। मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकिली से लाइल्मी का इजहार किया। FIA का शहबाज शरीफ के जवाबात पर अदम इत्मीनान, दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। शुगर स्कैंडल में 25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की FIA पेशी। FIA डायरेक्टर रिजवान अहमद की सरबराही में 5 रुकनी टीम ने शहबाज शरीफ से सवालात किए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ से अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजेक्शन से मुतल्लिक सवालात किए गए। रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल के मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए की मुंतकली पर सवाल पूछे गए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि वो बतौर वजीर आला किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं रहे। रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया का सिर्फ डायरेक्टर हूँ। बिजनेस अकाउंट सलमान शहबाज देखता है। शहबाज शरीफ ने चपरासी और क्लर्क्स के अकाउंट्स में 25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन पर लाइल्मी का इजहार किया। नून लीग के सदर ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात को भी बेबुनियाद करार दिया। जराये के मुताबिक FIA हुकाम शहबाज शरीफ के जवाबात से मुतमिन नहीं और उन्हें दोबारा तलब किया जाएगा। शहबाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए लीगी कारकुन और रहनुमा बड़ी तादाद में FIA ऑफिस के बाहर पहुंचे। शहबाज शरीफ की गाड़ी पर फूल निछावर किए और नारेबाजी की। इस मौके पर सिक्योरिटी के लिए भी सख्त इंतजाम किए गए। नागहानी सूरत हाल से बचने के लिए वाटर कैनन भी मंगवाई गई थी। इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। सियासत के 2 बड़ों की बड़ी मुलाकात, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस आमद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्तकबाल किया। चौधरी परवेज इलाही ने आसिफ जरदारी की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद अदलिया और इसके एहतराम के मामले पर इतफाक पाया गया। इस बात पर भी इतफाक हुआ कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं और किसी को भी उनकी तौहीन की इजाजत नहीं दी जा सकती। आज़ाद अदलिया और जमहूरियत लाजिम व मलजूम है, जबकि अदलिया का एहतराम जमहूरियत का एक जुज़ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने चौधरी परवेज इलाही से काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की सेहत से मुतालिक दरियाफ्त किया और उनके लिए खसूसी पैगाम भी दिया। शहर की खस्ता हाल सड़कों की तामीर और नौ के लिए सिटी 42 बना। लाहौरियों की आवाज़, छोटी बड़ी सड़कों की बहाली और स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की मनसूबाबंदी शुरू। ज़िले इंतजामिया ने शहर के 9 जोन्स में तामीराती काम के लिए 1 अरब 50 करोड़ का तखमीना लगा दिया। सोहना लाहौर मंसूबे के तहत शहर के 9 जोन्स में 29 कॉरिडोर की बहाली, खस्ता हाल सड़कों की तामीरें 9 होगी। कारपेटेड सड़कों, टफटाइल्स, स्ट्रीट लाइट्स, लेन मार्किंग और पेंटिंग का काम होगा। अजीज भट्टी, भागा शालीमार, रावी, समनाबाद में मुख्तलिफ तामीराती काम होंगे, जबकि दाता गंज बख्श, अल्लामा इकबाल टाउन, नश्तर और गुलबर्ग जोन में भी तामीराती काम होंगे। तामीराती काम के लिए सबसे ज्यादा फंड अजीज भट्टी टाउन में खर्च होंगे। 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भागा जोन को 22 करोड़, शालीमार जोन को 10 करोड़, रावी जोन को 8 करोड़ मिलेंगे। समनाबाद जोन में 18 करोड़, दाता गंज जोन में 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अल्लामा इकबाल जोन में 7 करोड़ 67 लाख रुपए, निश्तर जोन में 24 करोड़ रुपए के फंड्स का तखमीना लगाया गया है। गुलबर्ग जोन में सबसे कम फंड सिर्फ 3 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च होंगे। दूसरों के लिए किफायत शारी, अपनों के लिए गाड़ियों की खरीदारी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी के बावजूद वजीरों, मुशीरों और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स के लिए 19 करोड़ रुपए मालियत से 46 नई गाड़ियों की खरीदारी के लिए मंजूरी दे दी गई।
सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद होने के बावजूद हुकूमत पंजाब ने अपने वज़रा, मशीर और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स के लिए 40 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने एक तरफ कफायत जारी के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी भी लगाई, आज उसे भी नजरअंदाज करते हुए 19 करोड़ रुपए मालियत की नई 46 गाड़ियाँ खरीदने की इजाजत दे दी गई। ये गाड़ियाँ हुकूमती पार्लियामेंटेरियंस को दी जाएंगी। ACS पंजाब ने काबीना के इजलास में नई गाड़ियों की खरीदारी पर ब्रीफिंग दी, जिसे खामोशी से मंजूर कर लिया गया। गाड़ियां नए माली साल का आगाज होते ही खरीदी जाएंगी। नए मॉडल की 1800 सीसी की टोयोटा करोला वजीरों और मशीरों के सपोर्ट की जाएंगी। LDA का 1 अरब 40 करोड़ से सगियां रोड, बाबू साबू और बरकी रोड की तामीर व बहाली के मंसूबे आइंदा माली साल में शुरू कराने का फैसला। DG LDA ने आइंदा बजट में शामिल तीनों स्कीमों की बाकायदा मंजूरी के लिए PC1 और डिजाइन तैयार करने की हिदायत कर दी। DG अहमद अजीज तारड़ ने इंजीनियरिंग विंग को सगियां रोड, बाबू साबू और बरकी रोड की तामीर और बहाली के लिए PC1 और डिजाइन तैयार करने की हिदायत कर दी है। सगियां रोड की असरनो बहाली के लिए 75 करोड़ 30 लाख का मंसूबा शामिल है। बाबू साबू के अतराफ ट्रैफिक की बेहतरी के लिए 24 करोड़ 70 लाख का मंसूबा शामिल है, जबकि 40 करोड़ की लागत से LSC से BRB तक बरकी रोड को 2 रोया बनाने का मंसूबा शामिल है। फिलवक्त तीनों गैर मंजूर शुदा स्कीम्स बजट 2021-22 में शामिल। तीनों स्कीम्स का PC1 और डिजाइन नेस्पाक 15 रोज में तैयार करेगा। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान का कहना है कि लाहौर शहर के रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से तीनों मंसूबे अहमियत के हामिल हैं, जिन पर तरजीही बुनियादों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को नवाजने का मंसूबा नाकाम। अंदरूने मुल्क और गैर मुल्की दौरों के दौरान ग्रेड 22 के बराबर स्पेशल अलाउंस की समरी मुस्तरद कर दी गई। महकमा हायर एजुकेशन ने पंजाब की 31 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को नवाजने के लिए वज़ीर आला को खसूसी समरी अरसाल की थी। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को नवाजने का मंसूबा नाकाम हो गया। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से अरसाल की गई समरी सूबाई काबीना ने मुस्तरद कर दी। सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स को स्पेशल अलाउंस देने की समरी मुस्तरद की गई। महकमा हायर एजुकेशन के ज़राए ने बताया है कि वाइस चांसलर्स को अंदरून मुल्क और गैर मुल्की दौरों के दौरान स्पेशल अलाउंस देने की सिफारिशात की गई थी। सरकारी यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स पहले ही 7 लाख रुपए से जायद माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे। पुलिस के आला अफसरान की सुस्ती से कांस्टेबल्स की भर्ती लटक गई। 5 माह कबल जिस्मानी पैमाइश और दौड़ का इम्तिहान पास करने वाले 1 लाख से जायद उम्मीदवारों से तहरीरी इम्तिहान के लिए टेस्टिंग कंपनी हायर नहीं की जा सकी। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच ने एक बार फिर टेस्टिंग कंपनी हायर करने के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। पंजाब पुलिस में कांस्टेबल्स की भर्ती आला अफसरान की सुस्ती की वजह से ताखीर का शिकार हो गई है। लाहौर समेत पंजाब भर में 5000 से जायद कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट देने वाले उम्मीदवार इंतजार की सूली पर लटक गए हैं। 1 लाख से जायद उम्मीदवारों से तहरीरी और नफ्सियाती इम्तिहान लेने के लिए पिछले 5 माह से टेस्टिंग कंपनी हायर नहीं की जा सकी। एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच की जानिब से 6 जुलाई को कंपनियों से कवायफ जमा करने के लिए इश्तिहार दे दिया गया है। रवा माह भी कंपनियों से बिड्स तलब की गई थी, जो कि इब्तदाई मरहले में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सल टेस्टिंग, पाकिस्तान टेस्टिंग, फेयर टेस्टिंग, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज मेयार पर पूरा नहीं उतरती। नए इश्तिहार के मुताबिक 6 जुलाई को ही टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड जमा होंगी और इसी रोज टेक्निकल बिड्स खोल दी जाएगी। टेक्निकल बिड मुकम्मल होने के बाद फाइनेंशियल बिड खोली जाएगी। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मौज़म को OSD बना दिया गया। पंजाब हुकूमत ने मुतादिद अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव उस्मान मौज़म को OSD बना दिया गया। कमिश्नर साहिवाल, नादिर चट्ठा स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दियात तैनात, जहूर हुसैन को स्पेशल सेक्रेटरी महकमा दाखिला लगा दिया गया। अजहर हयात रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव तैनात, जबकि बाबर बशीर को कमिश्नर साहिवाल का इजाफी चार्ज सौंपा गया। साबिक चेयरमैन PIA स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड इरफान इलाही के खिलाफ माली बेज़ाब्तगियों पर मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत ने भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा ले लिया। साबिक चेयरमैन PIA इरफान इलाही के खिलाफ माली बेज़ाब्तियों पर गुज़िश्ता रोज FIA की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर पंजाब हुकूमत ने इरफान इलाही से बतौर चेयरमैन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इस्तीफा तलब किया और स्क्वाड्रन लीडर रिटायर इरफान इलाही चेयरमैन CBD के ओहदे से मुस्तफी हो गए। पंजाब हुकूमत ने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन का इस्तीफा मंजूर कर लिया और पंजाब कैबिनेट से इस्तीफे की बाकायदा मंजूरी भी दे दी गई। ज़राए का कहना है कि इरफान इलाही पर FIA की जानिब से FIR दर्ज होने पर इस्तीफा लिया गया है। गर्मी की शिद्दत बढ़ने पर सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जवाब दे गया। गढ़ी शाहू तारिक रोड के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इचरा के मोहल्ले राजपूता के मकीनों ने पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाजी मुजाहिरा किया।
जून की आग बरसाती गर्मी में पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। गढ़ी शाहू के इलाके तारिक रोड पर पीने के साफ पानी की किल्लत पैदा हो गई। शहरियों ने सरकारी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का रुख किया तो वहाँ भी उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। सूरत हाल से परेशान शहरी कहते हैं कि हुकूमत कम से कम साफ पानी की फराहमी तो यकीनी बनाए ताकि उनकी मुश्किलात में कमी आ सके। दूसरी जानिब मोहल्ला राजपूता यूनियन काउंसिल 84 इचरा के मकीनों ने पानी की अदम दस्तयाबी पर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन इंतजामिया की नाअहली पर फट पड़े। सबको तक हमने पैगाम पहुंचाया, ये आते हैं देख के चले जाते हैं, कोई भी हमें पानी नहीं दे रहा। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मैं ऊंची ऊंची नारे लगा रही हूँ। क्यों लगा रही हूँ कि घर में एक चाय बनाने के लिए बेटी ने कहा कि चाय बनानी है, मैंने कहा नीचे से कप मंगवा लो, चाय का बर्तन धोने के लिए पानी हुकूमत है। हुकूमत जब महंगाई नूं ते असीं बंद कीता, हर चीज नूं असीं बंद कीता, हुण पानी नूं ते नहीं असीं बंद कर गए, पानी कित्थों ले आईए। शहर के अक्सर इलाकों में पानी का बहरान सर उठा रहा है जिसकी जानिब फौरी तवज्जो की जरूरत है। आपको बताएं कि टाउनशिप जिना बाजार में एलडीए की जानिब से 196 दुकानों को खाली करने का नोटिस जारी। बाजार इंतजामिया का एहतजाज। दुकानदारों ने चेयरमैन पंजाब पख्तून फलाही तंजीम बागी खान की सरबराही में एहतजाजी मुजाहिरा किया। बागी खान का कहना था कि सालों से इन दुकानों से हमारे रोजगार वाबस्ता हैं। एलडीए ने 196 दुकानें मिसमार करने का नोटिफिकेशन भेजा है, इनका जवाब पत्थर से देंगे। उनका कहना था कि जिना मार्केट गुरबा की है जो कई साल से यहाँ कारोबार कर रहे हैं। मार्केट में किसी के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। एलडीए पुराने रेट पर बात करे। उनका कहना था कि एलडीए के इस जालमाना इकदाम के खिलाफ अदालत में भी दरख्वास्त जमा करा दी गई है। शहरी होशियार खबरदार, अगवाकारों ने मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बिलालगंज की रिहायशी 2 बच्चियां पुरअसरार तौर पर लापता हो गईं। बच्चों के अगवा और पुरस्कार गुमशुदगी का सिलसिला ना थम सका। धोबी घाट के इलाके बिलालगंज के रहायशी रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियां घर से करीबी स्टोर पर गईं और वापस ना लौटी। 9 साला ताहिरा और 13 साला फिजा एक ही घर में रहाइश पजीर थीं। वालिदैन ने इलाका मकीनों के साथ मिलकर बच्चियों को तलाश किया लेकिन ताहाल बच्चियों का सुराग नहीं मिल सका। ताहिरा नाम है, छोटी बच्ची है 9 साल की, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। घर से यही बता के चीज़ लेने जा रहे हैं। चीज़ वाली दुकान वो है और वो है, वहाँ के अलावा कहीं भी नहीं जाती है। और यहाँ पर जितने एरिया के फुटेज है ना सब चेक कर लिया कि फुटेज में आ ही नहीं रहे। चीज़ ऊपर से लेने आई हैं चीज़, उन्होंने चीज़ ली है, वापस दोबारा ऊपर नहीं गई। ये 12 साढ़े 12 का टाइम था और अभी तक कोई मसला हल नहीं हुआ। दूसरा दिन हो गया, रात भी सारी बीत गई है, कोई हम पहुँच नहीं हमें मिल रहा। कोई पुलिस वाले ने आके हमें नहीं पूछा कोई। दूसरी जानिब रायबंद के इलाके से 12 साला इमरान भी अगवा हो गया। इमरान मामू के घर छुट्टियां मनाने आया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेजेस, इलाका मकीनों के बयानात और शवाहिद की रोशनी में तहकीकात की जा रही हैं। दोनों इकट्ठे निकली हैं दोपहर साढ़े 12 बजे अपने घर से। एक परचून की दुकान तक गई थी और वापस ताहाल नहीं आई हैं। तो इनके लिए हम तमाम तर शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं और फैमिली के साथ इन कोऑर्डिनेशन है। कोई इस तरह की अगर उनको किसी पे शक है या कोई इस तरह की बात है वो भी हम देख रहे हैं और इसको हर एंगल से इस मामले को देखा जा रहा है। हाजी पंजाब इनाम गनी ने बच्चों के अगवा के वाकयात को नोटिस लेते हुए सीसीपी लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन जुनेद गुजर के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ दौरे हुकूमत की 56 कंपनियों को गैर कानूनी करार देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। वज़ार हुकूमत के वकील के शहबाज हुकूमत के हक में दलाइल। जस्टिस आयशा मलिक ने शान सईद घुमन एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडिशनल एडवोकेट जनरल मलिक अख्तर जावेद ने दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साबिक़ हुकूमत की काबीना ने कानून के मुताबिक 56 कंपनीज बनाने की मंजूरी दी। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफ्तार किया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत कंपनीज बन नहीं सकती। हुकूमत ने इतनी ज्यादा कंपनीज कैसे बना ली? एडिशनल एडवोकेट ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 और कंपनीज एक्ट कंपनीज बनाने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट के इमरान टिवाना केस के मुताबिक सूबाई हुकूमत कंपनीज बनाने का इख्तियार रखती है। जस्टिस आयशा मलिक ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से मुकालमा करते हुए कहा कि बताया जाए सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के दायरा इख्तियार में मुदाखलत करके कैसे कंपनीज बना सकती है। कंपनीज के ऑडिट नहीं होने देते, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं कुछ पता नहीं। विफाकी हुकूमत की जानिब से वकील ने SECP का जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 18 कंपनीज की रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन समेत दीगर रिकॉर्ड के मुतालिक दस्तावेजात के लिए मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ की गैर कानूनी असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। वकील ने दलाइल में कहा है कि ज़राए आमदन की तमाम दस्तावेजात नैब को फराहम कर चुके हैं।
لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ خواجہ محمد آصف کے وکیل نے کہا کہ ذرائع آمدن کی تمام دستاویزات نیب کو فراہم کر چکے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کمپنی کا سرٹیفکیٹ پیش کیا جو ریکارڈ کا حصہ ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا خواجہ آصف نے اقامہ کی تنخواہیں ظاہر کی۔ وکیل نے کہا کہ بینک اکاؤنٹ FBR میں ڈکلیئر ہے۔ جسٹس مس عالیہ نیلم نے استفسار کیا نیب ملزم پر 230 ملین کی وضاحت مانگ رہا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ خواجہ آصف نے 1987 میں اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر کیے تھے۔ نیب نے اسمبلی کی تنخواہ کو تسلیم کیا جبکہ دبئی کی تنخواہ کو تسلیم نہیں کیا۔ خواجہ آصف کا چاول ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، اس کے لیے اسٹیٹ سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا۔ 2 رکنی بینچ نے خواجہ آصف کے وکیل کے دلائل مکمل ہونے پر نیب پروسیکیوٹر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ بیٹوں نے جائیداد کے لالچ میں 100 سالہ والد کو قید کر لیا۔ بیٹیوں کی درخواست پر پولیس نے بزرگ کو بازیاب کرا کے عدالت میں پیش کیا۔ مانگا منڈی کی رہائشی رضیہ، کوثر اور ارشاد بی بی نے 100 سالہ والد حیدر خان کی بازیابی کے لیے سیشن کورٹ سے رجوع کیا۔ انہوں نے موقف اپنایا کہ ہمارے بھائی رشید خان اور حمید خان جائیداد میں ہمارا حصہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ والد کو زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا ہے، ہمیں والد سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا۔ مانگا منڈی پولیس نے 100 سالہ بزرگ کو بیٹوں کی حراست سے بازیاب کر کے عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے بزرگ سے استفسار کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بزرگ نے کہا میں بیٹیوں کو جائیداد میں ان کا حصہ دینا چاہتا ہوں اور ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ عدالت نے بزرگ کو بیٹیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ جھکی کمر اور لاٹھی کے سہارے چلتا بزرگ عدالت میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ کیمرہ مین افتخار حسین کے ہمراہ جمال الدین جمالی، سٹی 42۔ وزراء کی عدم موجودگی پر اسپیکر پرویز الہی برہم۔ وزیر قانون راجہ بشارت کو ہدایت کی کہ وزراء کی مسلسل ایوان سے غیر حاضری کا معاملہ وزیر اعلیٰ کے نوٹس میں لایا جائے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت 1 گھنٹہ 48 منٹ تاخیر سے شروع ہوا۔ اسمبلی کے ایجنڈے پر محکمہ ہائر ایجوکیشن سے متعلق سوالات تھے۔ صوبائی وزیر اور پارلیمانی سیکرٹری دونوں ہی ایوان سے غیر حاضر رہے، جس پر اسپیکر نے وقفہ سوالات مؤخر کر دیا۔ ایوان میں اراکین اسمبلی کی تحریک استحقاق، تحریک التواء اور قراردادیں پیش ہوئیں تو وزراء غیر حاضر پائے گئے۔ اسپیکر پرویز الہی نے وزیر قانون بشارت راجہ کو ہدایت کی کہ وہ معاملہ وزیر اعلیٰ کے علم میں لائیں۔ اگر وزراء نے ایوان میں موجود نہیں ہونا تو کیا فائدہ؟ ایوان میں قرآن ترمیمی بل پرنٹنگ اینڈ ریکارڈنگ، دی کشی یونیورسٹی ترمیمی بل، دی اسپائر یونیورسٹی لاہور سمیت 6 بل پیش کیے گئے۔ اسپیکر نے ان بلوں کو اسپیشل کمیٹی نمبر 9 کے سپرد کر کے 2 ماہ میں رپورٹ طلب کر لی۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے پارٹی رکن ندیم افضل چند سمیت پارٹی وفود کی ملاقاتیں۔ گورنر پنجاب کا کہنا ہے کہ سیاسی مخالفین جتنی مرضی آل پارٹیز کانفرنسز بلا لیں، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی ملاقات میں سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان کو پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان جیسا مخلص اور ایماندار لیڈر ملا ہے۔ شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ DG/LDA نے بھی شرکت کی۔ شہر میں 35 سیلفی پوائنٹس بنائے جائیں گے۔ 29 اہم شاہراہوں پر ڈیجیٹل سٹریمر لگائے جائیں گے۔ کمشنر لاہور نے اجلاس میں خوبصورت لاہور کے حوالے سے 12 محکموں کی سفارشات کا جائزہ لیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کا کہنا تھا کہ لاہور برج تک کھاڑک روڈ کو سگنل فری بنایا جائے گا اور اس کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں لائف سٹاک، تعلیم، صحت اور تجارتی شعبے میں دونوں ممالک کے ماہرین کو ایک دوسرے سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی اور آسٹریلین ہائی کمشنر ڈاکٹر جیفری شاہ کی اسمبلی چیمبر میں ہونے والی ملاقات میں اراکین قومی اسمبلی مونس الہی اور صالح حسین بھی موجود تھے۔ آسٹریلین ہائی کمشنر سے ملاقات کرتے ہوئے اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے کہا کہ پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کو خصوصی نمائندگی دی گئی ہے۔ UMT میں ریکٹر میرٹ ایوارڈ تقریب کا انعقاد۔ 621 طلباء کو ایوارڈز دیے گئے۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے طلباء کی 6 کریڈٹ آورز کی فیس معاف کی جائے گی۔ UMT میں منعقدہ ریکٹر میرٹ ایوارڈ تقریب میں ریکٹر UMT ڈاکٹر محمد اسلم، کنٹرولر امتحانات یوسف جمیل، سینئر مینیجر شعبہ امتحانات حسیب حیدر اور تمام سکولز کے ڈینز اور ڈائریکٹرز نے شرکت کی۔
17 मुख्तलिफ स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के BS, मास्टर्स, MS, MPhil के तलबा में रेक्टर मेरिट स्कॉलरशिप अवार्ड तकसीम किए गए। रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद असलम ने तमाम पोजीशन होल्डर्स में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए। डॉक्टर मोहम्मद असलम का कहना था कि काबिल और ज़हीन तलबा मुल्क व कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। कंट्रोलर इम्तिहानात यूसुफ जमील ने भी तलबा को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। लाहौर के नौजवान IT के मैदान में भी झंडे गाड़ रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने ऑनलाइन एप्लीकेशन बनाई है जिसकी मदद से सारिफ घर बैठे डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर की सर्विसेज हासिल कर सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के दौर में अब मुख्तलिफ सर्विसेज एक क्लिक की दूरी पर हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला ने विनाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसमें डॉक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ब्यूटिशियन समेत मुख्तलिफ सर्विसेज घर बैठे हासिल की जा सकती हैं। इसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर और दूसरा इवन के इसमें डॉक्टर भी प्रोवाइड हो सकते हैं। विनाइल एप्लीकेशन पर जाकर मतलूबा सर्विसेज पर क्लिक करें तो जो भी करीब तरीन रजिस्टर्ड सर्विस फराहम करने वाला होगा वो खुद सारिफ से राब्ता करेगा। इस एप्लीकेशन की वजह से आपको जब भी किसी भी इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, डॉक्टर की या इलेक्ट्रीशियन की या प्लम्बर की, आपने सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर उस पर सर्विस अपनी रिक्वेस्ट डालनी है। जो भी आपकी लोकेशन के नज़दीक तरीन इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इवन डॉक्टर, ब्यूटिशियन, हेयर ड्रेसर कोई भी होगा तो वो खुद ब खुद उसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। जो नज़दीक तरीन होगा और जो हाईएस्ट रेटेड होगा उसको रिक्वेस्ट जाएगी। उसका काम है कि आके आपसे कांटेक्ट करे और आके आपको सर्विस प्रोवाइड करे। इस एप्लीकेशन की अहम बात यह है कि ये सर्विस की फराहमी के साथ मुमकिना इजरत या फीस का तखमीना भी बता देती है जिससे सारिफ को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हमने एप्लीकेशन को समझ लेके इंडिपेंडेंट कर दिया कि एप्लीकेशन खुद पैसे बता सकते हैं कि आपने कितने का काम किया और आप कितने पैसे आपके बने हैं। सर्विस प्रोवाइडर ने सिर्फ इतना करना है कि उसने अपनी एप्लीकेशन से सिलेक्ट करना है जो चीज़ें उसने या तो रिपेयर की हैं या रिप्लेस की हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला ने माइक्रोसॉफ्ट के इमेजिन कप में शिरकत की और पाकिस्तान भर में दूसरी पोजीशन हासिल की। इन्हें इस कारनामे पर ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। मोहम्मद अब्दुल्ला ने यह साबित किया कि अगर लगन सच्ची हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ऐसे नौजवान हुकूमती सतह पर पजीराई के लायक होते हैं ताकि ये अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ अनाशिया पाशा, सिटी 42 न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।